3 फरवरी को हुई शादी, 7 फरवरी को हुई दुल्हन हॉस्पिटल में एडमिट और 10 फरवरी को हुई दुल्हन की मौत। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा हैरान परेशान कर देने वाला केस बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर तुम भी सोच में पड़ जाओगे कि कोई दरिंदा इतना कैसे गिर सकता है। तो एक दूल्हे ने अपने सुहागरात के दिन गोलियां खाकर अपनी नई नवेली पत्नी को अपने हैरवानियत का ऐसा शिकार बनाया, दुल्हन को अपने जान से ही हाथ धोना पड़ा। और गाइनोकोलॉजिस्ट का कहना था उसकी प्राइवेट पार्ट इतने ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी कि मानो ऐसा लग रहा हो कि उसके साथ गैंग हो। ऐसी बदतर हालत कर दी थी उस दरिंदे ने। तो ये केस है यूपी के हमीरपुर जिले के PWD कॉलोनी से 80 किलोमीटर दूर एक जगह ओरई की। वहीं का एक 35 साल का व्यक्ति जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसका नाम विजय उमेरे था। और 3 फरवरी को विजय की शादी थी। उसके घर से बारात निकलती है हमीरपुर के लिए। सभी लोग काफ़ी खुश थे, हंसते गाते नाचते बारात वहाँ पहुँचती है। फिर वहाँ शादी विवाह बहुत ही धूमधाम से अच्छे से हुई। और फिर अगले दिन सुबह 4 फरवरी को लड़की की विदाई होती है। स्पेशली लड़की का भाई बहुत ज़्यादा ही भावुक होता है, क्योंकि उस लड़की के माता पिता नहीं थे, तो उसके भाई ने ही उसे बचपन से पाला पोसा था और शादी के खर्चे सारे उसके भाई ने ही किए थे सब। फिर विदाई होती है और लड़की अपने ससुराल चली जाती है। अब लड़की की ससुराल में उसकी पहली रात थी। अब लड़की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसे ये नहीं पता था कि ये रात उसके लिए कितनी दर्दनाक रात होने वाली है। अब विजय की पहली रात थी। वो रूम में जाने से पहले काफ़ी नर्वस था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे जाए या फिर वो क्या करे। तो वो अपने दोस्तों से सलाह लेता है, उसके दोस्तों ने बताया, या फिर वो खुद डिसीजन लेता है और वो फिर गोलियां खाकर चला जाता है। अब गोलियां बहुत सारी टाइप की होती है, जिससे आपकी सेक्स एनर्जी बूस्ट हो जाती है, आपकी सेक्स टाइमिंग बढ़ जाती है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी गोलियां हैं जिससे तुम्हारे पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे तुम कंटिन्यू सेक्स कर सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसके काफ़ी साइड इफेक्ट है और ये एकमात्र टेम्प्रोरी सॉल्यूशन है। और अगर इससे तुम एक्सेस मात्रा में ले लेते हो तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है, तो इससे तो तुम दूर ही रहना। अब विजय गोलियां खाकर अपने रूम में जाता है और जानवरों की तरह अपनी पत्नी को अपने हैरवानियत का शिकार बनाता रहा। बेचारी दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही और उसे मना करते रहे। उसके मना करने पे वो उसके साथ हाथापाई करता रहा और उसके साथ फोर्सफुल सेक्स करता रहा। इससे लड़की की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। अब रात ख़त्म होती है। दुल्हन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी पहली रात इतनी दर्दनाक बीतने वाली है। और वो बेचारी ये सारी बात किसी और से बता भी नहीं सकती थी। एक तो वो वहाँ पे नहीं थी, ऊपर से किसी को बताती भी तो क्या सोचते, उसकी पहली रात थी, सुहागरात थी, तो पति पत्नी के बीच में तो ये सब नॉर्मल है। इसी कारण ये सब बात उसने किसी को बताया नहीं। फिर उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, पेट में दर्द, उल्टियाँ, और वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर फील करने लगी। फिर अब अगली रात आती है। उसे लगा कि शायद पहली रात थी तो ये सब हो गई, अब शायद सब ठीक हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से अगली रात विजय गोलियां खाकर अपनी पत्नी के साथ वही कुकर्म करता है। उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो जानवरों की तरह उसके साथ पूरी रात फोर्सली सेक्स करता रहा, जिसके कारण उसकी इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाती है। अब इसके कारण अगले दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। विजय के घर वाले देखते हैं कि दुल्हन की तबीयत खराब है, तो वो उसे छोटी मोटी दवाइयाँ दे देते हैं, पर इससे उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती है। इससे विजय पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी पत्नी का कितना ज़्यादा तबीयत खराब है। वो फिर से अगले दिन अपनी पत्नी के साथ वही कुकर्म करता है। और फिर अगली सुबह उसकी तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो चुकी थी। विजय के फैमिली वाले दुल्हन के भाई को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी बहन का तबीयत खराब हो चुका है, आके इसे ले जाओ हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, इसकी इलाज करवाओ। अब इससे तुम विजय की फैमिली का सोच देख सकते हो। वो लड़की उस घर की बहू थी, तो विजय और उसके फैमिली को उसका टेक केयर करना चाहिए था, उसको उसका इलाज करवाना चाहिए था, पर नहीं। उसने उसके भाई को बुलाकर बोला कि अपनी बहन को ले जाओ, इसकी ट्रीटमेंट करवाओ। 3 फरवरी को हमने अपनी सिस्टर की शादी की थी उड़ई, और जो है 4 तारीख को बारात विदा हुई, और 7 तारीख को हमारे पास फोन आया, बोले कि जो है तुम्हारी बहन को क्या ऐसी गंभीर बीमारी है कि तो हमसे छुपा के वो किए हो, और अब इसके इलाज में हम रुपया खर्चा करेंगे, और ऐसा करो इनको लेके जाओ और इलाज कराओ, और इसमें तो 10 लाख रुपया लग जाएगा। तो हम इनको कानपुर लेके गए और वहाँ पे ना इन्होंने कोई पैसा खर्चा किया, ना कुछ किया, सब हम ही करते रहे। और ये 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि हमको 10 लाख रुपए दो, तब हम इलाज कराए। तो उसको कोई बीमारी नहीं थी, इन्होंने जो है उसके साथ में गलत किया था। इससे साफ पता चलता है कि ना ही विजय को उससे कोई मतलब था, ना ही उसके फैमिली को। विजय ने बस उससे शादी की थी अपने हवस मिटाने के लिए, और उसके फैमिली वाले का क्या, उसकी लड़की के भाई ने सारा डिमांड पूरा कर दिया होगा, तो इससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता। अब लड़की का भाई बेचारा सोच में पड़ा हुआ था कि 3-4 दिन पहले ही तो ये इतनी अच्छी थी, फिट थी,
ऐसा क्या हो गया 3-4 दिन में ही जो इसका इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। वो उसे अपने साथ कानपुर ले जाता है और वहीं एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसे एडमिट कर देता है। फिर हॉस्पिटल में दुल्हन की भाभी उससे मिलने जाती है। वो उससे पूछती है कि उससे क्या हुआ है। तब वो सारी बात अपने भाभी को बताती है कि कैसे उसका पति रोज रात गोलियां खाकर उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता था। वो दर्द से तड़पती रहती थी, उसे मना करती थी तो उसके साथ मारपीट करता था और उसके साथ फोर्सली वो था। और ये सारी बात वहाँ की जो डॉक्टर थी वो भी सुन रही थी। और फिर 8 फरवरी को उसकी इलाज होती है और फिर 10 फरवरी को लगभग 3 बजे के आसपास उसकी डेथ हो जाती है। ये सारी बातें आग की तरह फैल जाती है और मीडिया वाले के कानों तक पहुंचती है। फिर मीडिया वाले डॉक्टर से पूछताछ करते हैं तो वो डॉक्टर बताती है कि कैसे उसका पति सुहागरात वाले दिन से ही गोलियां खाकर उसके साथ जबरदस्ती फोर्स करता रहता था। उसके मना करने के बाद भी इसके कारण उसकी काफ़ी ज़्यादा बदतर हालत हो चुके थे। उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे और डॉक्टर का तो ये भी कहना था कि चेकअप करने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो उसके साथ गैंग रेप हुआ हो। लड़के ने दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाए। वो गाइनों को दिखाया तो गाइनों ने बताया इसको इस तरीके से है कि जैसे कि इसके साथ गैंगरेप हुआ हो। अब तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उस भूखे भेड़िए ने उस बेचारी लड़की के साथ कैसा जानवरों सा सुलूक किया होगा। ये सारी बातें सुनकर मतलब लोग सोच में पड़े हुए थे कि एक पति कैसे नई नवेली दुल्हन के साथ इतना कैसे कर सकता है। बेचारी लड़की ये सब सह नहीं पाती और शादी के 6 दिन बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विजय ये सारी ब्लेम लड़की के भाई पे डाल रहा था कि उसकी बहन पहले से बीमार थी, उसने बीमार लड़की से मेरी शादी करा दी, वो पहले से बीमार थी, इसकी वजह से ही उसकी डेथ हो गई और वो अपने इस कुकर्म से साफ मुकर रहा था। तो ये थी आज की केस। इस केस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके पास ऐसा कोई केस हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।